हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर ट्रांजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी सच में चाहते क्या है। आप और आपके पर्सन के रिश्ते को लेकर सच में थर्ड पार्टी क्या चाहते हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइज वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी वर्ल्ड। नेक्स्ट आई है एस ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आई है द स्टार। नेक्स्ट आई है एट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है द हैंगमैन। और नेक्स्ट आई है द हाई प्रीस्टिस। लास्ट आई है नाइन ऑफ कॉइन्स। और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी वर्ल्ड की कार्ड। उसके नीचे ही आई है दी स्टार की कार्ड। तो मुझे लग रही है ये जो थर्ड पार्टी आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ते को लेकर थर्ड पार्टी बहुत ही आप दोनों के रिश्ते को लेकर थर्ड पार्टी नज़र रखता है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं। आपके पर्सन की घर से परिवार से कोई इंसान है, या आपके पार्टनर की कोई क्रश हो सकती है, या आपकी तरफ से कोई इंसान हो सकती है जिसको आप लोगों के रिश्ते को, ये जो सुंदर रिश्ता, ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड की कार्ड आई है यहाँ पर, ये है कपिल, आप और आपके पर्सन। आप दोनों इस तरीके से एक दूसरे की प्यार में हमेशा समय रहते हो, लेकिन आप दोनों का ये जो सच्चा प्यार, ये जो सुंदर बॉन्डिंग, ये रिश्ता थर्ड पार्टी को दिखाई नहीं जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रही है आपके पर्सन के घर से ये रिश्ता बिल्कुल आप लोगों का, ये जो प्यार का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी आपको आपके पर्सन के साथ मिलन होने के लिए, शादी होने के लिए, या आप लोग अगर मैरिड हो, शादीशुदा लाइफ को कंटिन्यू करना देख नहीं सकते हैं। क्योंकि ये फैमिली, उसका फैमिली उसकी हिसाब से अपना बेटा या बेटी की ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी समझता ही नहीं है आप दोनों की प्यार, ये जो एक सर्कल में बंद है ना, ये प्यार कितना कितना पावरफुल है, जो आप दोनों चाहकर एक दूसरे के करीब नहीं आई हो। यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाई है, तभी तो आप दोनों का प्यार इतना गहरा है। लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत मैनिफेस्ट करता है, बहुत आप और आपके पर्सन के रिश्ते कभी भी एक ना हो इसके लिए दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करता है, या आपके पैसन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरीके से ये थर्ड पार्टी आप लोगों को अलग करने की कोशिश करता है, या ये थर्ड पार्टी आपके पैसन की कोई क्रैश हो जो, या आपके क्रैश हो जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, उसको पता है वो जिससे प्यार करता है, आपके पर्सन या आपसे अगर प्यार करता है, या आपकी ज़िंदगी में आप ऑलरेडी किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपकी जगह वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के क्रश कभी भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन तब भी ये थर्ड पार्टी अपनी जगह पर काम करके जा रही है। वो ऐसा चाह रही है आप दोनों की बीच में अगर दूरियां चल रही है, कोई भी बातचीत बंद है, कोई बुरे टाइम चल रही है, तो ये टाइम, ये जुदाई आप लोगों के भीतर दूरियां कभी ख़त्म ना हो, और आपके पर्सन हमेशा के लिए उसके पास चले आए। तो ऐसा प्रार्थना, ऐसा दुआ ये थर्ड पार्टी करता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी को समझ ही नहीं है जो आप दोनों का ये रिश्ता, ये कितना पावरफुल है, कितना सुंदर है। ये रिश्ता सोलमेट या ट्विन फ्लेम की हो सकती है। आप ही आपके पैसन को मांगते हो, आपके पैसन भी आपको मांगते हैं। अंदर से सिर्फ जुदाई चल रही है, लेकिन बाहर से ये जो आप लोगों का भीतर ये जो दूरियां, ये अंदर से इस वक्त कितना भी आप दोनों पास महसूस कर रही हो, ठीक ही, लेकिन अंदर और बाहर दोनों तरीके से आप दोनों का दिल दिमाग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अंदर से आप दोनों हमेशा एक दूसरे को महसूस करते हो।
जुदाई तो बाहर के लोगों को दिख रही है, लेकिन अंदर से आप दोनों की ये जुदाई, आप दोनों जितना जुदाई महसूस कर रही हो उतना ही एक दूसरे को पास करीब महसूस कर रही हो। ये थर्ड पार्टी समझ ही नहीं पा रही है। तो यहाँ पर आई है एस ऑफ वैंस की कार्ड और एट ऑफ वैंस की कार्ड। तो देखिए ये थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते के अंदर बिल्कुल भी ये थर्ड पार्टी कोई आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी चाहते हैं आप लोगों के भीतर ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रही है, ये कम्युनिकेशन फिर से ना बन पाए। आप और आपके पर्सन ये जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रोमांटिकली फिजिकली चाहते हो ना, रोमांटिकली फिजिकली मिस करते हो, ये पैशनेट फीलिंग्स, ये रोमांटिकली फीलिंग्स, ये बिल्कुल भी आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस ना करें। ये थर्ड पार्टी पीछे से आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा बुरे नज़र डालती है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की कोई क्रश हो या घर से कोई इंसान हो जो बिल्कुल चाहता है उनका बेटा या बेटी की ज़िंदगी में कोई उनकी चॉइस की मुताबिक कोई इंसान आए जो उनकी बेटा या बेटी को ढेर ज़्यादा सुख दे, बहुत ज़्यादा धनी परिवार से हो, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली की हो, लेकिन उसकी फैमिली ऐसा नहीं समझ पाती है जो आप लोगों का प्यार का बॉन्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग है। उसका बेटा या बेटी से अगर आपको अलग कर दिया है उन्होंने, तो उन्होंने क्या सोच लिया? उसका बेटा या बेटी को किसी और के साथ शादी करवाने से वो खुश हो जाएगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सब थर्ड पार्टी ऑलरेडी कर ही दिया या करने वाली है। लेकिन वो थर्ड पार्टी के काम थर्ड पार्टी तो कर रही है, लेकिन आप लोगों के भीतर ये जो रोमांटिकली फिजिकली जो चाहत, जो एक दूसरे के दिल के साथ आप जुड़ी हुई हो, वो कैसे अलग करेगी, ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं समझ पाती है। तो थर्ड पार्टी एक्चुअली यही चाहती है आप दोनों के भीतर दूरियां बर्दाश्त है, उसका बेटा या बेटी कभी भी आपके साथ ना मिले, या उन आपके पर्सन की कोई क्रश हो वो भी ऐसा चाहते हैं आपके साथ उनका प्यार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, उसके पास ही आपके पर्सन हमेशा के लिए चला जाए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है उनका और आपका रिश्ता सोलमेट का है और आप उसमें कार्मिक पार्टनर हो, जो बाहर से उनका और आपके पर्सन के भीतर रिश्ते को तोड़ने के लिए आई है। लेकिन वो थर्ड पार्टी बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं आप और आपके पर्सन की रिश्ते में जो भी दूरियां, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी चल रही है, उससे आपके पर्सन और आपका प्यार कितना गहरे होते जा रही है। ये थर्ड पार्टी बाहर से लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बाहर के लोगों की माध्यम से अगर आपकी रिश्ते में बहुत ज़्यादा बुरी नज़र डाली है ना, बाहर के लोगों ने आप लोगों के रिश्ते की तोड़ने का काम किया है ना, जिसकी वजह से इस वक्त ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुद को होशियार और चालाक समझ लिया। उसको ऐसा लगा है आप लोगों की रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, आप लोग बिल्कुल भी ना मिलेगी, आप लोगों के रिश्ते में कभी भी न्यू स्टार्टिंग नहीं होगी, शादी नहीं होगी। तो ये सब सोचकर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मज़ा ले रही है। लेकिन ये थर्ड पार्टी सही समय पर उसको समझ आ जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनी हो, कपल हो आप, जो यूनिवर्स ने तय कर इस धरती पर भेजा है, जो कभी भी जुदा नहीं हो सकती है। ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से समझ जाएगी। थोड़े टाइम आप खुद के ऊपर काम कर लो, आपके पर्सन को उसकी कर्मा भुगतने दो। अगर आपके पर्सन के साथ आपका जुदाई चल रही है तो आपके पर्सन को भी इस वक्त हैंगमैन पोजीशन पर है, वो समझ पा रही है। थर्ड पार्टी की बातों को सुनकर थर्ड पार्टी उसकी और आपकी रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन की वजह से आई है, तो ये थर्ड पार्टी को समझने दो आपका जगह क्या है, थर्ड पार्टी की जगह क्या क्या है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, लेकिन ये आपके पार्टनर आपका हाथ छोड़कर कितना गलत करा है। आप उसको पीछे से कल मत करो, उसको उसके पीछे मत भागो, आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी आप लोगों की भला नहीं चाहते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी सच में आप दोनों को अलग करने के लिए ही आप लोगों के रिश्ते में आई है। लेकिन इससे आप दोनों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, तब भी आप दोनों की मिलन तय है। थर्ड पार्टी पीछे से जितना भी काम करे क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर आई है हाई प्रीस्टेस की कार्ड और नाइन ऑफ कॉइन्स की कार्ड। तो देखिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते में बुरे नज़र देता है। ये थर्ड पार्टी कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत काला जादू भी करता है, चाहे फैमिली में कोई हो, चाहे आपके पार्टनर की दोस्त सर्कल में हो, चाहे क्रश हो, क्योंकि उसको आप
बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है जो आपके पेशेंट की दिल और दिमाग को आप अपनी कंट्रोल में रखती हो। उसके लिए आप कुछ भी नहीं करते हो। आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा बातों से भी आप नहीं भड़काते हो। आप आपके पेशेंट की दिल जीतने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ दिखावा नहीं करते हो। बहुत ज़्यादा उनको अपनी पीछे से कोई भी बुरे काम आप नहीं करते हो ये, लेकिन अल्टीमेट आपके पार्टनर आपके प्यार में हमेशा डूबा हुआ रहता है। जो थर्ड पार्टी सामने से दिखता है, जो थर्ड पार्टी जितना भी काला जादू करके आपके पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पर हाइपिस्टिस की कार्ड आई है, आपके पेशेंट को आपसे छीनने की कोशिश करता है ना, उतना ही आपके पेशेंट आपका सच्चा प्यार में डूबे हुए सा रहता है। क्योंकि ये सब आपका सच्चा प्यार की कमाल है जो यूनिवर्स ने आपके पेशेंट के ऊपर असर कर रही है। क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें पास पास है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता हो आपके पेशेंट के लिए, थर्ड पार्टी नेगेटिव वाइब्रेशन भेजता है आपके पार्टनर के ऊपर भी, आपके ऊपर भी। लेकिन ये थर्ड पार्टी अल्टीमेट ऐसा ही चाहते हैं आप दोनों ज़िंदगी में अलग अलग ही रहो, कभी भी एक ना हो। क्योंकि ये थर्ड पार्टी की असली मकसद ही है आप लोगों को गिराना। चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, अगर ये थर्ड पार्टी आपके माइंड या आपके पार्टनर की माइंड हो, तो आप लोगों के माइंड में भी इस वक्त मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है। क्योंकि नेगेटिविटी को हटाओ, पॉजिटिविटी को साथ लाओ, तभी आप दोनों की मिलन होगी। नेगेटिव सोच अगर आप रखते हो, जो कोई इंसान हमारा रिश्ते को तोड़ दिया है तो कभी भी नहीं हम लोग एक हो पाएगी, तो ऐसा सोच आप अपने दिमाग से निकाल दो। आपके पेशेंट का भी माइंड का यही हाल है, वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। तो ऐसा आपके पेशेंट को भी समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी, वो आपका प्यार को समझ पाएगी। क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो कोई भी हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते में नेगेटिविटी डाल रही है। लेकिन अल्टीमेट सच्चाई ऐसा ही है, अगर डिवाइन आप लोगों के रिश्ते के ऊपर ब्लेसिंग भेजता है, आप दोनों की मैनिफेस्टेशन में पावर है, तो थर्ड पार्टी पीछे से कोई भी इंसान हो क्यों ना हो, जितने भी काम करे क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों की जीत तय है, जो कोई नहीं रोक सकती है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी सच में ऐसा ही चाहते हैं आप और आपके पेशेंट ज़िंदगी में उसके हिसाब से अनुसार आगे बढ़ो। क्योंकि थर्ड पार्टी अगर उसकी फैमिली हो जो बिल्कुल भी आपके पैसों का अपने कंट्रोल में रखता है और आपको भी कुछ ऐसे बात बोल देना चाहते हैं, आप उनकी बेटा या बेटी की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। लेकिन अगर ये सब बात थर्ड पार्टी आपको बोल भी दिया है, तो तब भी आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को फोकस करो, क्योंकि आपको समझाना यही जा रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, लेकिन आप अगर सही हो, आपका प्यार अगर सही है, आप और आपके पेशेंट के ऊपर अगर आप लोगों की रिश्ते की बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग है, आप लोगों की जो भी इरादा है वो अगर सच्चाई है, आप लोगों के प्यार में ताकत है, तो यूनिवर्स आप दोनों को फिर से एक करेगी। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करता है, आप लोगों की रिश्ते की खबर रखता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को समझ नहीं आ रही है कैसे आप दोनों को दिल से एक दूसरे को मिटाए, जो थर्ड पार्टी कभी भी नहीं कर पाएगी। तो फाइनली यही मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, थर्ड पार्टी अल्टीमेट आपको आप लोगों के रिश्ते से यही चाहते हैं, आप दोनों की हमेशा के लिए अगर अलग हो गई हो तो वो जीत गई है, और ऐसे ही आप लोग अलग होकर रहो। लेकिन थर्ड पार्टी ये नहीं जानता है यूनिवर्स आप दोनों को मिलाकर रखी है, जो सही समय पर ये थर्ड पार्टी हारेगी और आप लोगों की जीत तय है। लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग की आप लोग को दोनों को ही वेट करना पड़ेगी, दोनों को ही बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना पड़ेगी, तभी ये थर्ड पार्टी हारेगी और आप दोनों जीत होगी, जो आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।